हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एंड माय नेम इज़ प्रांजल मलिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बनाते टाइम कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट होती है, एएसी ब्लॉक्स या फिर क्ले ब्रिक्स। तो अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसकी कॉस्टिंग कम है, किस मटेरियल की परचेसिंग किस कॉस्ट में है, किसको लगाने का कितना खर्चा आता है, शिफ्टिंग का कितना खर्चा किसका ज़्यादा है किसका कम है, किसको लगाना ईजी है किसको लगाना टफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के साइज़ के बारे में कि एएसी ब्लॉक आपको किसके साइज़ में अवेलेबल है और ब्रिक्स आपको किसके साइज़ में अवेलेबल है। सबसे पहले लेते हैं हम एएसी ब्लॉक्स का। तो एएसी ब्लॉक्स आपको 3 से 4 साइज़ में इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। जो साइज़ हैं, सबसे पहला जो आपको साइज़ मिलता है वो है 600 mm इंटू 200 mm इंटू 100 mm, ठीक है। दूसरा साइज़ है आपका 600 mm इंटू 200 mm इंटू 150 mm। तीसरा साइज़ है 600 mm इंटू 200 mm इंटू 200 mm और चौथा साइज़ है 600 mm इंटू 200 mm इंटू 225 mm। तो ये 4 साइज़ जो टिपिकल साइज़ होते हैं एएसी ब्लॉक्स के सॉरी, और ये आपको काफ़ी इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो जो हमारी क्ले ब्रिक्स है वो हमें मार्केट में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड साइज़ है, एक ही स्टैंडर्ड साइज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा ब्रिक्स का कोई दूसरा साइज़ नहीं मिलता है। तो ब्रिक्स का जो साइज़ है वो है हमारा 230 इंटू 115 इंटू 75 mm। तो साइज़ के मामले में एएसी ब्लॉक्स में ज़्यादा साइज़ अवेलेबल है इन कंपैरिजन ऑफ ब्रिक्स एंड उसका साइज़ बड़ा भी है। ब्लॉक्स का साइज़ बड़ा होता है आपके ब्रिक्स से। तो जितना एरिया एक ब्लॉक कवर करता है उतना एरिया कवर करने के लिए आपको लगभग 8 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो साइज़ का हमने कंपैरिजन किया उससे हमें पता चलता है कि एएसी ब्लॉक हमारे पास ज़्यादा साइज़ में अवेलेबल है और एएसी ब्लॉक्स एक ब्लॉक आपका एक ब्रिक्स से ज़्यादा एरिया कवर भी करता है। अब हम बात करते हैं दोनों के वेट कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएसी ब्लॉक्स के वेट के बारे में। तो एक एएसी ब्लॉक का वेट होता है लगभग 14.200 ग्राम, या मतलब आप मान सकते हैं कि 14 से 14.5 किलो के बीच में एक एएसी ब्लॉक्स का हमें वेट मिलता है। और उतने ही एरिया को कवर करने के लिए आप लगभग 8 ब्रिक्स लगाएंगे, जैसे कि हमने इससे पिछले टॉपिक में कवर किया है। तो जिसका मिनिमम वेट होगा अराउंड 35 से 36 kg, क्योंकि आपके एक ईंट में लगभग 4 से 4.25 kg वेट आता है। 8 ईंट्स का वेट आपका लगभग 35 से 36 kg हो जाएगा। तो एएसी ब्लॉक्स ब्रिक्स के कंपैरिजन में वेट में काफ़ी लाइट होते हैं, जिनकी वजह से आप इनको इजीली शिफ्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में मशीनरी वर्क में आप एएसी ब्लॉक्स यूज़ करते हैं तो नीचे से ब्लॉक्स ले जाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी ब्रिक्स को ले जाने में होते हैं, क्योंकि ये वेट में काफ़ी लाइट होते हैं और इसकी वजह से स्ट्रक्चर में पड़ने वाला डेड लोड भी कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी कॉस्टिंग के बारे में, आई थिंक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबको पता होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग घर बना रहे हैं तो कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और सबसे ज़्यादा टिकाऊ होगी वो जानना आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारा मोटिव है आज की वीडियो बनाने का। तो कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर एएसी ब्लॉक्स ख़रीदने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अराउंड 2500 से 2700 रुपये की। तो जो एएसी ब्लॉक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है उनका रेट अब लगभग चलता है 2500 से 2700 रुपये के बीच में पर क्यूबिक मीटर। वहीं 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स आप ख़रीदने जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग आपको लगभग पड़ेगी 3100 से 3300, 3400, 3500 रुपये तक की, ठीक है। तो ये हमारा कंपेरिजन निकल के आता है कि 1 क्यूबिक मीटर एसी ब्लॉक्स के लिए आपको लगभग 2500 से 2700 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और वहीं 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स खरीदने के लिए आपको अराउंड 3100 से 3300 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा यहाँ तक क्लियर है कि मटेरियल की परचेस की कॉस्टिंग में एसी ब्लॉक ब्रिक्स के कंपेरिजन में थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो लगभग पर क्यूबिक मीटर आपका वही 600 से 700 रुपये का डिफरेंस आता है एसी ब्लॉक्स में। एसी ब्लॉक्स आपको 600-700 रुपये पर क्यूबिक मीटर कम में अवेलेबल हो जाए। अब हम कॉस्टिंग के दूसरे पार्ट पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। लेबर कॉस्ट मतलब कि आप मटेरियल ख़रीदने के बाद उसको लगाने में कितनी आपकी लेबर की कॉस्टिंग आएगी, एएसी ब्लॉक्स को लगाने में कितनी लेबर की कॉस्टिंग आएगी और ब्रिक वर्क को लगाने में आपको कितनी लेबर की कॉस्टिंग आएगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद ए वेरी गुड एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल पे तौर पे लेते हैं कि सपोज़ कीजिए कि हम एक 10 फीट बाय 10 फीट की एक दीवार बनाते हैं। 2 दीवार बनाते हैं हम 10 फीट बाय 10 फीट की, एक हमारी एएसी ब्लॉक्स की और एक हमारी ब्रिक्स की। 10 फीट आपकी चौड़ाई और 10 फीट आपकी हाइट होगी। तो जहाँ एक एएसी ब्लॉक की दीवार में जहाँ आपकी 400 से 500 रुपये की लेबर लगती है 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार बनाने में, वहीं 10 फीट बाय 10 फीट की ब्रिक्स वर्क की दीवार बनाने में आपकी 1400 से 1500 रुपये तक की लेबर लग जाती है। तो इससे हमें क्लियर होता है कि जो आपका एएसी ब्लॉक है
मटेरियल परचेसिंग भी उसकी सस्ती है और लेबर कॉस्ट में भी उसको आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप AAC ब्लॉक यूज़ करते हैं ब्रिक वर्क की जगह पे। अब आपकी यहाँ तक कि कॉस्टिंग, वेट और साइज़ के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जो कि सबसे ज़रूरी है, कॉस्टिंग एक अलग चीज़ है। अब हमारा जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे इसकी वर्केबिलिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल ज़्यादा लोड ले सकता है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट्स की। तो ये एक सीधा सा टॉपिक है, आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई भी आप दीवार बना लो ब्रिक वर्क से, ब्लॉक वर्क से, या कोई भी चीज़ घर पे कोई भी चीज़ हो, तो जिस चीज़ में जितने कम जॉइंट्स आएंगे वो चीज़ उतनी ही परफेक्ट होती है और उतना ही उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो हम अपना एग्जांपल पकड़ते हैं पुराने वाला 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार में। तो जहाँ एक AAC की ब्लॉक्स की दीवार 10 फीट बाय 10 फीट की, इसमें 50 ब्लॉक्स आएंगे। वहीं आप अगर 10 फीट बाय 10 फीट की एक ब्रिक वर्क की वॉल बनाते हो तो इसमें लगभग आपकी 585 से 590 ब्रिक्स आती हैं। तो AAC ब्लॉक्स 50 जब आप ब्लॉक्स लगाओगे तो उसमें करीब आपके 162 जॉइंट्स आएंगे और ब्रिक वर्क में 585 ब्रिक्स लगाने में आपके लगभग 1700 से 1750 जॉइंट्स आएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ जॉइंट्स AAC ब्लॉक्स काफ़ी बेटर पड़ेंगे आपको, क्योंकि AAC ब्लॉक्स में काफ़ी कम जॉइंट्स आएंगे तो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपकी ब्रिक वर्क की लोड बेयरिंग कैपेसिटी से काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जॉइंट्स के बाद हम बात करते हैं कंपैरिजिव स्ट्रेंथ की। कंपैरिजिव स्ट्रेंथ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या जो भी जॉब करते हैं लोग, सबको पता ही होगा कंपैरिजिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो हम सीधा कंपैरिजिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। जो AAC ब्लॉक है उसकी कंपैरिजिव स्ट्रेंथ होती है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और मैं आपको बता देता हूँ ब्रिक्स की होती है 3.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो जो लोग नॉन टेक्निकल है उनको भी मैं समझा देता हूँ कि AAC ब्लॉक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ब्रिक्स की 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो AAC ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक से काफ़ी ज़्यादा है। तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी AAC ब्लॉक आपका ब्रिक से काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। ये लास्ट टॉपिक हम दोनों के बारे में क्लियर करेंगे, जो लास्ट कंपैरिजन है। अब आपको लगेगा कि सब कुछ तो हो गया, बचा ही क्या है। आपने साइजेस देख लिए, आपने वेट देख लिया, आपने कॉस्टिंग देख ली, यहाँ तक कि आपने इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जॉइंट्स वगैरह, वर्केबिलिटी, आपने सब कुछ देख लिया। लेकिन यहाँ पे सबसे जो लास्ट चीज़ है जो हम सभी लोग जनरली अपना घर बनाते टाइम नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो है पर आइटम की फायर रेसिस्टेंसी चेक करना। फायर रेसिस्टेंसी मतलब कौन सा आपका आइटम जब बिल्डिंग में कोई फायर की दिक्कत आती है, आग लगती है, तो फायर को कितने देर तक रेसिस्टेंस कर सकता है। मान लीजिए अगर आप किसी रूम में फंसे हुए हैं, बाहर कुछ ऐसी फायर का इशू है, तो आपने अगर ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क लगाए हुए हैं, तो दोनों में से कौन सा आइटम ज़्यादा देर तक आग को झेल के रखेगा, यानी कि अंदर तक उसको आग को आने नहीं देगा। AAC ब्लॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो AAC ब्लॉक्स की फायर रेसिस्टेंसी 3 to 4 आवर्स है। अगर इन केस आपको आग लगती है बिल्डिंग में, आपकी बिल्डिंग में, तो जो अगर आप AAC ब्लॉक्स की वॉल होगी वो आग को 3 से 4 घंटे तक रोक के रखेगी, एक साइड से दूसरे साइड पे जाने नहीं देगी। वहीं अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की फायर रेसिस्टेंसी सिर्फ 2 से 3 घंटे की होती है। तो आपको फायर रेसिस्टेंसी में भी AAC ब्लॉक्स में बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। आपका AAC ब्लॉक ब्रिक से 2 घंटे ज़्यादा तक आपकी आग को रोक के रख सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। So I think in the end of the video we came to a conclusion that AAC blocks will be better for your dream home, for your building in the comparison of bricks। तो हमने यहाँ पे सारे टॉपिक लगभग क्लियर कर लिए हैं, जो कि एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आदमी को जो अपना घर बना रहा है उनको भी पता होना चाहिए। आपने साइजेस में देख लिया, साइजेस में आपके AAC ब्लॉक्स के ज़्यादा साइजेस अवेलेबल है और एक ब्लॉक आपका ज़्यादा एरिया भी कवर करता है। वहीं बात करते हैं वेट की, तो AAC ब्लॉक हल्के होते हैं ब्रिक के कंपैरिजन में। तो जहां आपका एक ब्लॉक ज़्यादा एरिया भी कवर करता है, वहीं उस एक ब्लॉक का वेट भी ब्रिक से काफ़ी कम होता है। उसके बाद हमने कॉस्टिंग की बात की। परचेसिंग में आपका AAC ब्लॉक आपको सस्ता पड़ता है, लेबर कॉस्टिंग में आपका AAC ब्लॉक आपको सस्ता पड़ता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी हमने देखा कि AAC ब्लॉक ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता है। जॉइंट्स भी AAC ब्लॉक्स में कम आते हैं और फायर रेसिस्टेंसी में भी AAC ब्लॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल सजेस्ट कि अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आई विल प्रेफर यू टू यूज़ AAC ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।